नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों एक बार नमस्कार। दोस्त, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि एक भाई ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया, और उस भाई ने हमारे पर कमेंट किया कि भाई मैंने आपकी वीडियो को देख देख कर जीवन में इतना सुधार कर लिया है और जीवन में कुछ परिवर्तन कर लिया है कि जो मैं हस्त मैथुन और पौन के जाल में फंसा हुआ था और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी संभल गई है। आज मेरा जीवन संभल गया है। आज नए सपने आ गए हैं, नए उमंग आ गई हैं, नई खुशियाँ आ गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस भाई ने कहा, भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद तुम मेरे को न दो, धन्यवाद मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि पौन की वीडियो से, हस्त मैथुन की वीडियो से निकलना जब तक संभव नहीं है, जब तक हम स्वयं में प्रयास नहीं करेंगे। यदि हमारे लक्ष्य टूटते हैं, यदि हमारे सपने टूटते हैं, यदि हमारी चीज़ें टूटते हैं, तो हम बार बार खड़े होने की चुनौती लेते हैं, बार बार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें धन्यवाद करने की मेरी आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद तो मैं तुमको देना चाहता हूँ। लेकिन भाई मैं ये आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें और चर्चा करने का प्रयास करें, तो भाई यह केवल एक बंदे की स्टोरी नहीं है। आज मैं कहूँ तो 10 में से करीबन 8 लड़के हस्त मैथुन के जंजाल में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पौन की वीडियो को देख देख कर, हस्त मैथुन कर करके अपने सपनों को मार चुके हैं, अपने लक्ष्य को मार चुके हैं, अपनी ऊर्जा को मार चुके हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ चुके हैं। जीवन में आगे बढ़ने की सब कुछ जो होता है समाप्त हो गया है। तो भाई एक बात बहुत सिंपल तरीके से मैं बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जीवन में हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर निकल जाना और पौन की वीडियो से बाहर निकल जाना, नहीं तो जीवन केवल बर्बाद हो जाएगा और जीवन केवल गंदी नाली का जो होता है कीड़ा बन जाएगा। दोस्त, मैं तुमसे कहता हूँ कि कई सालों तक मैं भी हस्त मैथुन और पौन के एडिक्शन में फंसा रहा। मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं भी गटर के नाली का कीड़ा बन चुका था। मेरे भी सपने मर गए थे, मेरे भी लक्ष्य मर गए थे, मेरी भी खुशियाँ मर गई थी, मेरी भी आनंद मर गई थी। लेकिन भगवान का और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीष और वचन से मैंने अपने जीवन को सुधारा और आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। तो दोस्तों, आज का समय ऐसा है ना, परिवेश ऐसा है ना कि मैं कहूँ कि ये पौन और हस्त मैथुन ना एक रोग है। मुझे लगता है कि इसे रोग कहना भी, मुझे लगता है कम, बहुत छोटा शब्द बोल दिया। इसको रोग नहीं, करीबन मैं अगर इसको महामारी भी कह दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। कि हस्त मैथुन एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है हस्त मैथुन। अगर हम इसी प्रकार से हस्त मैथुन के चक्कर में पड़े रहेंगे और पौन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जीवन केवल और केवल हमारा जो होता बर्बाद होने वाला है। जीवन केवल और केवल हमारा ख़त्म कर देगा, यह केवल ख़त्म कर देगा पौन एडिक्शन की वीडियो और हस्त मैथुन की लत केवल। दोस्तों, जीवन में आप देखिए, बल्ब को देखिए आप, बल्ब किसकी वजह से जल रही है? एक ऊर्जा की वजह से चल रही है। सूर्य किसकी वजह से चल रहा है? एक ऊर्जा की वजह से जल रहा है। आज एक बैटरी जलती है, एक बैटरी एक टार्च होती है। टार्च को अगर आप जलाओगे, उसमें ऊर्जा होगी, बैटरी होगी, तभी तो जलेगी, अन्यथा वह बुझ ही रहेगी। वैसे ही है हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन की जो ताकत है, जीवन की जो ऊर्जा है, जीवन की जो पावर हाउस है ना, वह हमारा वीर है। लेकिन आज हम उस वीर की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम उस वीर की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे ही बेवजह ही जो होता है उसको नाली में बहा रहे हैं। भैया क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वीर को बचाओ और वीर को संरक्षण करने का प्रयास करो, क्योंकि वीर आपकी वास्तविक शक्ति है, वीर आपकी असली ताकत है, वीर आपकी असली शक्ति है। और वीर को यदि नहीं बचाओगे, वीर को यदि नहीं संभालोगे, तो आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी पूंजी, आपकी सारी ताकत आपकी समाप्त हो जाएगी। वीर से ही नया जोश आएगा, नई ताकत आएगी, नई उमंग आएगी, नई प्रेरणा आएगी, नई मोटिवेशन आएगा। जीवन का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आत्मिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। सब कुछ अगर विकास चाहते हो ना, तो ये अच्छा विकास केवल जो होता है, ये विकास केवल और केवल हमारा आने वाला है। जिस स्तर को जीवन को हमने बनाया, तो जीवन का परिवर्तन केवल एक चीज़ में सम्मिलित है भैया,
कि अपने आप को परिवर्तन तभी होगा जब हम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे युवा भाई हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज हस्त मैथुन के लत में फंसे हुए हैं और पोर्न की वीडियो देख रहे हैं। एक भाई ने तो मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि भैया मैं रात में जो होता है 3 से 4 बार हस्त मैथुन कर करके, मतलब पोर्न की वीडियो देख देख के और हस्त मैथुन करता हूँ। मैं बोला भाई क्यों इतना हस्त मैथुन क्यों करते हो? उसने बोला कि भाई मेरी आदत ही बन गई है, बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत जो होता है बहुत मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं हस्त मैथुन के चक्कर में और पोर्न की वीडियो को देख करके और हस्त मैथुन करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। सोचो भाई कितनी दुख भरी कहानी है, सोचो भाई कितनी बुरी बात है कि तुम आज अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आज अपनी तुम ओज को, अपनी ताकत को नष्ट कर रहे हो। एक दिन जब तुम देखोगे ना, ये आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाएंगे, ये बाल तुम्हारे सफ़ेद हो जाएंगे, ये मुखड़ा तुम्हारा जो कमल जैसा दिखता है ना, ये सूखे कांटे की तरह लग जाएगा, ये शरीर तुम्हारी सूख जाएगी, ये तुम्हारे मन का विश्वास हार जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा, तुम्हारा आत्मिक विकास कमज़ोर हो जाएगा, सामाजिक विकास कमज़ोर हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहूँ भैया, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि यार कोई एक सांप अगर हमको चाप दे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि ख़त्म हो जाएंगे। एक कोबरा सांप अगर हमको चाप दे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ख़त्म हो जाएंगे, हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही इस हस्त मैथुन को कोबरा सांप की जहर की तरह मानो कि यह केवल और केवल तुम्हारे ख़त्म करने के लिए ही बना है, यह केवल तुम्हें ख़त्म कर देगा भाइयों। इसलिए समय को, परिस्थिति को और टाइम को, सोच को समझ के और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और हस्त मैथुन की जंजाल से बाहर निकलो भाई। हस्त मैथुन बहुत बेकार चीज़ है, पोर्न की लत बहुत बेकार चीज़ है। जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, जीवन तुम्हारा नहीं सुधरेगा, लाइफ तुम्हारी नहीं सुधरेगी। भाई पहला ये प्रयास करो कि चलो यार जो हो गया जैसा हो गया, अब हम थोड़े संकल्प बनाते हैं। पहले हम 7 दिनों का संकल्प बनाते हैं कि चलो भैया हम 7 दिनों तक हस्त मैथुन नहीं करेंगे। 7 दिन जैसे आपके पूरे होते हैं, आप 1 महीने का चैलेंज बनाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक मोटिवेशन आने रहेगा, धीरे धीरे अंदर आपके अंदर एक नई क्षमता और एक नई प्रवाह आने लगेगी। फिर आप 3 महीने का संकल्प बनाएंगे। इस प्रकार जब आप थोड़े संकल्प बना के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचार्य के रास्ते में आ जाएंगे। और एक कोशिश करना है कि हमें अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना है भाई। कई सारे बंधु लोग ऐसे हैं कि गलत लोगों की संगति में फंसे हुए हैं। जब तक एक बात है कि जब तक हमारी संगति नहीं सुधरेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। संगति का सुधरना बहुत ज़रूरी है। संगति इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जैसी संगत होगी वैसी ना हमारे ऊपर रंगत चढ़ेगी। तो कोशिश करना है कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति यदि अच्छी होगी तो हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे बुद्धि, हमारी संकल्पना एक बहुत अच्छी तरह होगी। लेकिन यदि हमारे विचार सही नहीं है, यदि हमारे भाव सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ काम है। तो भाई जैसे हमारे भाई बंधु रहेंगे, जैसे हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, वास्तव में उसी प्रकार की हमारी मानसिकता में सोच आएगी। तो प्रयास करना है कि संगति हमारी बहुत अच्छी तरह से रहे। सेकंड चीज़ प्रयास करना है कि मोबाइल का बहुत कम उपयोग करें। जितना कम से कम हो उतना उपयोग करिए। बेमतलब का मोबाइल का अगर आप यूज करेंगे, कंटेंट देखेंगे, सोशल मीडिया में रील देखेंगे, तो आज का समय आप देख रहे हैं कि किसी भी ऐप को खोलें, किसी भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप्स को खोलें, नंगी नाच के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रही है। तो इन ऐपों का बहुत कम उपयोग करें। और तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हस्त मैथुन को जितना कंट्रोल कर सको करो, नहीं जीवन केवल और केवल बेकार हो जाएगा, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये परिवर्तन आपके जीवन में हस्त मैथुन से आप एक बार बाहर निकल कर देखो, आप देखेंगे कि पूरी आपकी तरह लाइफ बदल जाएगी। और चौथी चीज़ मैं कहता हूँ भाइयों, भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। आध्यात्मिकता का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश नहीं होगा, आपके जीवन में बदलाव होना मुझे लगता था थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भगवान से जुड़िए। कोई भी, चाहे राधा नाम हो, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे सिया राम हो, चाहे राम जी हो, कृष्ण हो, एक नाम को पकड़ के उनका नाम जप करिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना संभव हो जाएगा।
दोस्त इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।